साथियों नमस्कार। एक कहावत सुनी होगी आपने, घर को आग लग गई घर के चिराग से। जी हाँ, ये मुहावरा आजकल दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में पूरी तरह चरितार्थ हो रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि लक्ष्मी नगर वो इलाका है जहां हर साल दर्जनों आईएएस, आईपीएस, आईआरएस चुने जाते हैं। और उस लक्ष्मी नगर को वहां के दुकानदारों ने नर्क बना के रखा हुआ है। आए दिन वहां पर किसी भी नागरिक और ठेले वाले के कारण चूरेबाजी की घटना हो जाती है। सूत्रों के मुताबिक ये जो घटनाएं होती है, इसमें वहां के जो मुख्य दुकानदार है, जिसकी अपनी ओरिजिनल दुकान है, उनके कारण होती है। दरअसल यही दुकानदार कुछ पैसे लेकर के वहां पर जितने भी रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको लगाने के लिए बोलते हैं। सड़क पे दुकान दोनों तरफ और साइकिल, मोटरसाइकिल भी लगवाते हैं। इसके बाद जो है आने जाने वाले लोगों का जीवन हराम हो जाता है। इतना दिक्कत होता है कि लगता है कि लोग मजबूरी में रह रहे हैं, मौका मिले तो घर बार बेच करके लक्ष्मी नगर से कहीं दूर चले जाएं। आइए देखते हैं इस वीडियो को, उसके बाद आप लोग कमेंट कर बताइए कि इसका क्या निराकरण हो सकता है। क्या इसका कोर्ट में ही निराकरण है, क्या इसका पुलिस प्रशासन जिम्मेवार है, या बीच का कोई रास्ता निकाला जा सकता है। दोस्तों नमस्कार। मेरे सामने आज एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने जीवन भर सिर्फ लोगों के लिए संघर्ष ही किया है। ऐसे संघर्षशील और सच्चे इंसान को आजकल सफलता कम मिलती है, दुख ज़्यादा झेलने पड़ते हैं। और इनका नाम है प्रद्युमन कुमार जैन। लक्ष्मी नगर में ट्रेड एसोसिएशन के जो है, मतलब मेन बाजार जो है लक्ष्मी नगर, वहाँ पर ट्रेड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। सही हूँ मैं सर? सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार। क्या बात है कि आप इतने दिन संघर्ष किए और उसके बाद जो है आपको ऐसा कुछ फल नहीं मिला, जो है आप काउंसलर या विधायक नहीं बन पाए। और लोग देखते हैं आजकल फैशन हो गया है, काम कम करो, दिखावा कम करो और विधायक और काउंसलर बन जाए। ऐसी बात नहीं है। मैं 2007 में लड़ा था, पर कुछ कारणों से थोड़ी सी वोटों से रह गया था। चुनाव तो मैं लड़ा है, और चुनाव लड़ना ही ज़रूरी नहीं है। अगर बंदे ने काम करना है, पब्लिक की सेवा करनी है, तो बिना पद के भी कर सकता है। जी, मेरे को इतने साल हो गए, 1986 में मैं प्रधान बना था और आज तक प्रधान हूँ बाजार का। जी, मैं काउंसलर से ज़्यादा काम आज भी करता हूँ। पब्लिक चाहती भी है, और निस्वार्थ, लालच, कोई इंसान क्षेत्र में ये नहीं कह सकता कि प्रद्युमन जैन ने कोई 2 पैसे लिए या मेरे काम को मना करी। जो भी आता है मैं उठ के चलता हूँ, जैसा मेरे से बन पाता है उनका काम कराता हूँ। मैंने सुना है कि बहुत से लोग आपके पास आते हैं कि मार्केट में जो इतना जाम लगा हुआ है, जो मेन दुकानदार हैं जिनका अपना लाखों करोड़ों का कोई पगड़ी दे के तो कोई खरीद के अपनी जमा पूंजी बेच करके उन्होंने अपना जो है दुकान लिया, अब उस दुकान के आगे दुकान लगा दिया। एक तो चलने वाले को जो दिक्कत, जीना मुश्वार है ना, मुश्किल है ही, और दूसरी ओर जो है दुकानदारों का तो क्या करें कि मतलब उनका तो जीवन ही अंधकार में है। ये बात आपकी सत्य है, और समय समय पे हमने अपने क्षेत्र के जो भी प्रतिनिधि रहे, चाहे काउंसलर और विधायक, उनसे भी गुजारिश करते हैं, अधिकारियों से भी मिलते हैं, और खुद भी हम मेहनत करते हैं कि रोड खाली रहे। पर कुछ कमियां थोड़ी सी प्रशासन की आ जाती है कि 24 घंटे तो मैं भी डंडा लेकर नहीं घूम सकता। मैं पूरा दिन भी बाजार में चला हूँ कि भाई बिल्कुल खाली रहे सड़क, रेहड़ी। एक तो रेहड़ियों से बहुत परेशान हो जाते हैं। अब देखिए, हमारे यहाँ एक मंगलवार को मंगल बाजार भरता है। पहले मंगल बाजार का ठिया जो लगता था वो स्टेट बैंक से अंदर गलियों में लगते थे। आज एक नया चलन चल गया कई साल से कि मंगल बाजार के साथ हजारों ठेली सब्जी की चल के आती हैं, और ये हालात पैदा हो जाते हैं कि पैदल निकलना मुश्किल है। अगर किसी को कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो भगवान ही मालिक है, कर कुछ नहीं सकते। मान लीजिए, चलिए आपको तो दोनों तरफ का देखना पड़ता होगा, जो दुकानदार हैं, शायद पटरी वाले, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो लोग हैं, अब लोगों का जो यहाँ पर RWA होता है, उनके प्रेसिडेंट होते होंगे, वो लोग क्या करते हैं? नहीं, RWA का तो बाजार में कोई मतलब नहीं है। नहीं, जो लोग चल रहे हैं सड़कों पे,
सबसे ज्यादा दिक्कत तो उनको होती है। हाँ, चल रहे हैं, आम नागरिक को दिक्कत है, वो हमें भी कहते हैं, हमारे निगम पार्षद हैं अलका राघव जी, उनको भी बोलते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, पीछे अभी कई महीने लगातार अलका राघव जी ने हमारे साथ मिलकर इतनी मेहनत करी है। ये कौन है अलका राघव जी? हमारे यहाँ के इस फिलहाल बीजेपी से है निगम पार्षद। निगम पार्षद। हाँ, उन्होंने मेहनत करी है हमारे साथ। पहली बार जीते हैं? पहली बार। अच्छा। काफ़ी मेहनत करी है, समय समय पे गाड़ियाँ भी लाती हैं, बर्बादती भी है, करती भी है, पर लोग मान के ही नहीं देते। तो क्या करें, कब तक करें? ये तो जब हो सकता है, सफाई जब हो सकती है कि एक बार कोई अधिकारी या हमारा नेता उसे आके खाली करा के जा रहा है, उसके बाद या तो पुलिस अफसर उस मोर्चे को संभाले, बीट वाले ना लगने दे, या फिर निगम के अधिकारी संभाले। निगम वाले आते नहीं, कभी आगे साल 6 महीने में एक बार गाड़ी लेके वो इधर को जाते हैं, लवली पब्लिक स्कूल तक जाते नहीं कि फिर उतनी भीड़ बढ़ जाती है, रेडी पट्टी फिर लग जाती है। तो क्या करा जाए, इसका समाधान हो ही नहीं पा रहा। क्या लग रहा है कहीं कहीं लूप होल है? जैसे मान लीजिए दुकानदार है, मैं दुकानदारों का भी बाइट लिया हूँ और आगे भी लूँगा, तो ये बताइए कि दुकानदारों को जो नुकसान होता है और पटरी, उनमें नोक-झोंक लड़ाई भी होती है? हाँ, लड़ाई होती है, सर टूटते। और ये जो ठेले वाले, कई बार तो ऐसी दुर्घटना हुई कि चाकू छुरे चले। एक बार की बात है, अभी हमारे ये लोग छुरे मार देते हैं दुकानदार को? जी बिल्कुल, निकाल लेते हैं, सर फोड़ देते हैं, सरिया चलाते हैं। एक बार तो अभी की बात है, 4-6 महीने की, हमारे यहाँ SHO सुरेंद्र शर्मा जी है, मैं उनको फ़ोन करा, तुरंत पहुँचे यहाँ सर्वोत्तम की किराना